नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस प्रयोग में हम बात करेंगे आपसे ये दोलन गति क्या होती है और साथ ही साथ हम किस तरीके से आवर्तकाल ज्ञात करते हैं। आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रयोग को करते वक्त आपको एक स्टैंड की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ आपको आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए एक गोलक जो धागे में लगा हुआ हो इसकी आवश्यकता होती है। धागे की लंबाई छोटी बड़ी की जा सकती है, इसलिए बड़ा धागा आपको चाहिए और कैंची चाहिए। और प्यारे बच्चों, आपको एक स्टॉप वॉच चाहिए। इन सभी साधन या सामग्री के माध्यम से आप इस प्रयोग को अच्छे से कर सकते हैं। आप इसमें एक कील लगी हुई होती है, इस पर इस गोलक के एक सिरे के धागे को लगाकर फिक्स कर दीजिए। इसकी लंबाई को आप घटा बढ़ा सकते हैं, थोड़ी कम भी की जा सकती है, ज़्यादा भी की जा सकती है। अब जैसा आपको प्रयोग करना है वैसे ही आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, अर्थात लंबाई को कम करके भी किया जा सकता है और लंबाई को ज़्यादा भी किया जा सकता है, क्योंकि धागे की लंबाई इस प्रयोग की टेस्टिंग में महत्वपूर्ण कार्य करेगी। सबसे पहले हमने इसके एक सिरे को फिक्स कर दिया है। अब आप इसके एक निश्चित बिंदु को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं, एक सिरे को पकड़कर छोड़ा तो ये इस प्रकार से गति कर रहा है। प्यारे बच्चों, जब कोई गोलक धागे के माध्यम से एक सिरा निश्चित कर दिया जाए और वो अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करता है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए, जो दोलन काल होता है वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसे एक दोलन काल कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये इस समय दोलन गति कर रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप अपने दैनिक जीवन में अवश्य देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रयोग को जब हम करते हैं तो आपको इस स्टॉप वॉच में चाबी भरकर समय को सही प्रकार से कैलकुलेशन करने के लिए रखा जाता है। अब आपने देखा कि इसमें कितनी बार इसने एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक चक्कर लगाए। अब कुछ बच्चों के माध्यम से इस प्रयोग को करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये अपनी मध्यमान स्थिति के उधर उधर कंपन कर रहा है। तब इसने एक निश्चित समय अवधि में कुल कितने कंपन किए, आप इसको इस स्टॉप वॉच में देख सकते हैं। आपने देखा कि इसने कुल 10 चक्कर लगाने में एक निश्चित समय लिया। फिर दोबारा इस प्रयोग को करते हैं। अब आपने इसकी रीडिंग का आकलन करना शुरू कर दिया है। तब आप देखेंगे कि इसने पुनः 10 चक्कर लगाने में कितना समय लिया। इसने फिर एक नियत समय लिया। इस प्रकार से आपने देखा इस गोलक में लगे धागे की जो लंबाई थी और इस गोलक पर जो नीचे की तरफ लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, इन दो कारकों पर इसकी आवर्तकाल निर्भर किया। प्यारे बच्चों, इसका एक निश्चित सूत्र होता है, T बराबर 2π√L/g। तो इस प्रकार से आपने समझा कि किसी भी प्रकार से जब हम आवर्तकाल निकालते हैं तो उसमें लंबाई और उसका गुरुत्वाकर्षण, ये दो बाह्य कारक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको आवर्तकाल निकालना हो तो इस गोलक में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण और इसकी लंबाई को विशेष तौर से ध्यान में रखना होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी गणना में आवर्तकाल निकालने के लिए दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपने जाना कि दोलन गति क्या होती है, कि यदि कोई पिंड आवर्त गति करते हुए एक निश्चित पथ पर किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष इधर उधर गति करता है तो इस प्रकार की गति को वाइब्रेशन मोशन या दोलन गति यानी ऑस्किलेशन कहते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपने दूसरा बिंदु आवर्तकाल पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन भी समझा। प्यारे बच्चों, दोलन करता हुआ लोलक किसी एक बिंदु जिसने समय बाद पुनः वापस आ जाए उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। यदि लोलक का आयाम कम तो इसका आवर्तकाल आयाम पर निर्भर नहीं करता है।
बल्कि ये उसकी लंबाई और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपने इस प्रयोग के माध्यम से कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं बच्चे नए प्रयोग में। बाय बाय।